ये भैया जीवन है। यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और हर बार आपको उसी पावर के साथ वापस आना होगा जिससे कि आप उसको पार कर पाओ, नहीं तो कम से कम उसको भेद सको। अभिमन्यु जो थे वो बहुत कोशिश किए कि अपने उस चक्रव्यूह के अंदर घुस सकें और उन दुष्टों का संहार कर सके, लेकिन दिक्कत क्या थी कि उनको पता तो था अंदर जाने का, लेकिन वापस आने का सिस्टम नहीं पता था। लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत करके उस चक्रव्यूह के अंदर घुसा और उस चीज़ को भेदते हुए सारा काम कर दिया। और ये सब चीज़ कहाँ सीखी उन्होंने? अपने माँ के पेट में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला यही है कि हमें लाइफ लॉन्ग मेहनत करती रहनी होगी, हमें लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ते रहना होगा। और आज हम लोग दो चीज़ में मेन जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग दो मेन चीज़ हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है पावर। पावर और ब्रेन और पैसा, ये दो चीज़ हैं। इन दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन है कि आप बताओ, हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों करते हैं? आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका क्या विचार है कि इन दोनों लोग की पूजा क्यों एक साथ की जाती है, और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। आप अच्छे से कमेंट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको ये इन दोनों लोग की पूजा एक साथ क्यों की जाती है। तो भैया देखो, होता क्या है, हमारे जो गणेश महाराज जी हैं, गणेश महाराज जी क्या करते हैं, बहुत ही बुद्धिमान है। वो क्या करते हैं, बुद्धि देते हैं कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाए, ऑड सिचुएशंस में कैसे अपने आप को प्रूव किया जाए। वो बुद्धि सही ना आएगा। अगर आप गुस्सैल हो, मारपीट करना जानते हो, हाथ पैर तोड़ देना जानते हो, तो जाओगे बंटा धार करके चले आओगे। लेकिन जब आप बुद्धि से काम लोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस ऑड सिचुएशन में कैसे काम करेगा कोई। आप सोच के देखो कि आप किसी जिले के डीएम हो, एसडीएम हो या कोई अधिकारी हो जो वहाँ पे छोटा सा सब्जी मंडी है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया हो। आप सोचो, एक डीएम वहाँ पर जाएगा तो क्या करेगा? लगेगा सबको मारने पीटने? नहीं, वहाँ पे वो सबको नहीं बुलाएगा, वहाँ केवल मुखिया को बुला के लाएगा। वो पुलिस के ऑफिसर से बोलेगा कि आप जो यहाँ पे मुखिया हो, जो अपनी मांग रख रहे हो, उनको लेकर के आगे आइए, हम उनसे बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। तो ये क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ जहाँ पे आप अपनी बुद्धि का यूज़ करके इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। ये तो हमारा हुआ पहला कि हम बुद्धि का कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, पैसा। पैसा हम सबको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले, वीडियो बहुत मस्त होने वाली है। तो भैया वीडियो को लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लो। और हाँ, ये कंटेंट केवल आपके लिए, किसी को शेयर वेयर मत कर देना, नहीं तो भैया पता चला वो भी अमीर हो जाएगा। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि आप अगर किसी का बुद्धि यूज़ कर रहे हो ना, तो वो सिस्टम पूरा बदल जाता है। हाँ, और फिर दूसरा क्या है, पावर, अरे सॉरी, पैसा। पैसा क्या करता है? पैसा एक ऐसी चीज़ है जो लक्ष्मी माता जी देती हैं। जो आप सोचो, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ में ही होती है। तो आप सोचो ज़रा, पैसा और बुद्धि दोनों ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आपको बता दूं, जितने लोग इतिहास में जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जो बड़े बड़े धनाढ्य हुए हैं, उनके पास दो चीज़ की जो सिस्टम था वो कमी था। या तो किसी के पास ढेर सारा पैसा था लेकिन बुद्धि नहीं थी, उनका बुद्धि यूटिलाइजेशन कोई और करता था। लेकिन कोई जिसके पास बुद्धि होगी उसके पास पैसा नहीं रहा होगा, उसके पास पैसा नहीं रहा होगा। ये आपको हम बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल से दे के समझाएंगे, यही तो हमारा काम है। मेरा नाम अंकित गुप्ता है, बिजनेस कोच, वर्ल्ड्स नंबर 1। भगवान की लॉन्ग को जोड़ करके हम आपको बिजनेस लेसन सिखाने में मदद करते हैं। मैं छोटी सी एजेंसी जिसमें हम एडवर्टीजमेंट, वीडियो मार्केटिंग और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग करते हैं। आपका छोटा सा प्रयास है और हम आपको बहुत अच्छी सर्विसेज रन कराते हैं। और मेरा सेमिनार्स भी होता है रहता है जिसमें हम बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस कॉर्पोरेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सेल्स, रिवेन्यू, कैपिटल, बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ करके आपके सेल्स को कैसे बढ़ाना है, कंपनी को कैसे इंप्रूव कराना है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके वर्कर्स के बीच में, स्टाफ के बीच में, कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप बॉन्डिंग और भी बहुत कुछ। इन सब चीज़ों का हम लोग टाइम टू टाइम सेमिनार लेते रहते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है जो कि आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की। हमारा सिस्टम वो है, वो क्या करता है, हमने आपको बताया पैसा। अगर बुद्धि है तो पैसा भी होगा, और अगर पैसा है तो बुद्धि वाले को लेके आएंगे। पैसा और बुद्धि दो अलग अलग केसेस हैं और बहुत ही डिफरेंट केसेस है। आप सपोज करो, एक ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी तो बहुत अमीर है लेकिन
उसका बच्चा नालायक निकल जाएगा। आपको पता ही होगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े होंगे जिसमें आपको पता चलेगा पिताजी अमीर है लेकिन बुद्धि नाम की चीज़ नहीं, लड़का केवल उड़ाया जा रहा है, R15 से घूम रहा है, दिन भर पेट्रोल भरवा रहा है, धाएं धूँ इधर आगे पीछे, स्कूल जा रहा है, घर जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, गाड़ी निकाल के घूम रहा है दिन भर, और पढ़ाई लिखाई से उसको कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब समझ में? उसके पास बुद्धि नहीं है, पैसा भरपूर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये समझना आप, हल्की हल्की चेंजेस हैं, बहुत माइन्यूट सी चेंजेस हैं, और आपको इसमें समझ में आने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन क्या किया जाए, अब चीज़ें हैं, मार्केट में हैं, और आपको उसी तरफ दूसरा व्यक्ति होगा जो आपको कहेगा कि नहीं भैया मेरे पास पैसा तो भले नहीं है लेकिन बुद्धि इतनी है कि आपको वो बताएगा, आपको वो चीज़ों को बताएगा, आपके सेंसेस को आपको वो जनरेट करा के देगा, कहेगा कि भाई साहब तुम ऐसे काम करके देखो, देखो तुम्हारा काम कैसे बनता है। वो क्या होते हैं? प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, आपको रियल टाइम एग्जाम्पल देंगे, वो आपको ऐसी सी चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आपको लगे कि हाँ इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है और इससे हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो भैया आप खुद सोच के देखना कि आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें घटी हैं कि नहीं घटी हैं। घटी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आपने देखा कि ऐसे बच्चे जिनके पिताजी के पास पैसा भरपूर होता है लेकिन दिन भर बैठ के गाड़ी हिलाते रहते हैं, भ्रूम भ्रूम करते रहते हैं, 4 पहिया खरीद के लेके आएंगे, चलाएंगे, इधर उधर चलान कटवाएंगे, नहीं तो कम से कम ले जाके ठोक देंगे उसको। तो भैया ये उसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। अब आपको बताते हैं, एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, आइंस्टाइन का नाम सुना है आपने, सबने सुना होगा। और ये भैया इतनी रिलेटेबल चीज़ है कि आप कहो कि भैया ये तो किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल यही तो हमारा काम है, हम बिजनेस लर्निंग्स और लेसन्स ऐसा ही आपको ला करके देते हैं। आइंस्टाइन का नाम सुना है? आइंस्टाइन के पास क्या था? बुद्धि थी कि नहीं थी? लेकिन पैसा नहीं था। पैसा था नहीं था। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बनाना भी तो होना होगा ना। जो बना लिया भैया वो इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। ध्यान से सुनिए, आइंस्टाइन क्या थे? बुद्धि बहुत तेज थी। उनका फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला, E=mc²। जब ये फॉर्मूला निकला होगा, वो इस फॉर्मूले को बेच भी सकते थे, इस फॉर्मूले को पेटेंट करा सकते थे, इस फॉर्मूले का यूज़ करा करके वो कुछ और अच्छी चीज़ बना सकते थे, लेकिन उनका जो फिनोमिना था, उनकी जो सोचने की चीज़ थी ना, वो उस लेवल पर थी ही नहीं। उस लेवल पर नहीं थी, मतलब नहीं समझे आप। उस लेवल पर काम करके, उस लेवल पर पैसा कमाने की जो चीज़ें होती हैं ना, वो है ही नहीं उनके पास। आप आइंस्टाइन से बोलो कि वो लाखों रुपए कमा के दिखा दें, वो नहीं कमा सकते, वो काम करना जानते हैं। आप उनके थ्रू उनसे काम करवा सकते हो, आप उनसे पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो खुद पैसा कमा नहीं सकते हैं। वो हाँ, वो उनका इतना तय है कि उनकी दाल और रोटी चल जाए, उतना तो कन्फर्म है। लेकिन आपको जो सिस्टम घूम रहा है, उस सिस्टम को आपको बता दूं कि उसके अंदर घुसने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना, या तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा नहीं है तो फिर आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई स्किल पर काम करिए। अगर मेरी स्किल की वीडियो देखनी हो तो यहाँ पे आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप आगे बढ़ो। तो अब आपको बता दूं कि अगर आपके पास बुद्धि हो, यानी फिजिक्स वाला की तरह कितना बेहतरीन बुद्धि है, अपने बुद्धि को इस्तेमाल किया, उसको ऐसा इस्तेमाल किया कि आज के टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 टेक कंपनी में उसका नाम है। एड्यूटेक में उसका नाम है। एजुकेशनल कंपनी में नंबर 1 पे आती है। बायजूस को भी छोड़ दिया पीछे, बायजूस तो खैर लॉस में चल रही, वो तो अंडरग्राउंड हो गई अब तो। आपको बता दूं, फिजिक्स वाला ने इतना भयंकर फोड़ा हुआ है इस समय मार्केट में कि पूरा भयंकर तरीके से मार्केट पूरा डंप कर दिया फिजिक्स वाला के मटेरियल से, फिजिक्स वाला के ऑनलाइन क्लासेस से, फिजिक्स वाला के ऑफलाइन क्लासेस से। बहुत सारी चीज़ें, इनकी डिटेल्ड केस स्टडी आएगी, हम आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताते हैं। बेसिक चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? जो मेन चीज़ है वो ये है, आपको बताना चाहते हैं कि बुद्धि और पैसा 2 चीज़ हैं, इन दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद देखो कैसे आदमी बढ़ता है। मुकेश अंबानी हमारे हैं, उनके धीरू भाई अंबानी उनके पिताजी। तो मुकेश अंबानी क्या है भाई साहब, पैसा मिला, उन्होंने क्या किया, उससे बुद्धि खरीदी। क्या खरीदा? बुद्धि खरीदी कि नहीं खरीदी? बुद्धि उनके पास थी? नहीं थी। उनके पास पिताजी का पैसा था, बुद्धि खरीदी, बुद्धि और पैसा खरीद के मिला दिया, अपने आप वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन में आ गए हैं वो। ये क्या है?
ये आपका सीधा सीधा बुद्धि और पैसे का खेल है। आपको कॉम्बिनेशन बनाने आना होगा। क्या बनाने आना होगा? कॉम्बिनेशन बनाने आना होगा। जिस टाइम आपने बुद्धि और पैसे का कॉम्बिनेशन बना लिया, बुद्धि और पैसे का कॉम्बिनेशन बना लिया, भैया आपको कोई पकड़ नहीं सकता। ये आपको लर्निंग्स हमारी हैं, ये हम आपको सीक्रेट स्ट्रैटेजी, पेड कंटेंट की जो हमारी चीज़ है वो हम आपको प्रेजेंट करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड कंटेंट बिल्कुल फ्री में है। लेकिन अब आप हैं कि जो सीखना नहीं चाहते हैं, वीडियोज़ आप पूरी नहीं देखते हो, मत देखो भैया क्या हमारा जा रहा है। अभी इतनी शुरुआत हो रही है इतनी भयंकर तरीके से ना, आगे जा कर के देखो मेरा भी क्या होने वाला है। हाँ, खैर, अब सिस्टम से हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इन सब चीज़ों का रिवॉल्यूशन क्या है। आप बुद्धि और पैसे के जब साथ काम करना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आने वाली हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल करके आने वाली है ना, कि आप कहोगे कि भैया ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जिस दिन आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया किसी बुद्धि के रिलेटेड, यानी कि बुद्धि जैसी चीज़ है, कोई सीखने जैसी चीज़, आपने कोई स्किल डेवलप कर ली, कोई लर्निंग्स आपने ऐड अपने अपने में ऐड ऑन कर ली, आप अपने अंदर देखोगे पैसे की भरमार हो जाएगी, पैसा भरमार हो जाएगा। एक बात बता दो, जिसके पास लर्निंग्स है, जिसके पास लेसन्स है, जिसके पास खुद का बिजनेस है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। होने वाली कि नहीं होने वाली? नहीं होने वाली। वो भूखा नहीं मरने वाला है, दाल रोटी का चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, वो अपने आप होगा, वो अपने आप चल के आएगा। लेकिन अब क्या किया जाए, अब सारा सिस्टम जो है वो उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? सबका सब वो उल्टा हो रहा है। हम करते क्या है, हम पैसे के पीछे भागते हैं, लर्निंग्स और लेसन्स हैं ही नहीं। आज के टाइम पे इतने सारे जो यूट्यूब चैनल्स खुल रहे हैं, वो क्यों खुल रहे हैं? इतने सारे यूट्यूब चैनल्स खुल रहे हैं, वो क्यों खुल रहे हैं? वो इसीलिए खुल रहे हैं। और लोग अंधे की तरह इस रेस में भाग रहे हैं। उनको लर्निंग्स से, उनको लेसन्स से, उनको स्किल्स से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना। उनको बस इतना पता है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, वहाँ से पैसा मिलता है, हमें स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, हमको ब्रांड प्लेसमेंट मिलता है, हमको एडवर्टीजमेंट करने का मौका मिलता है, और भी बहुत सारी कुछ है। एफिलिएट मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें, उन सबसे हमको पैसा मिलता है। तो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। भैया आपका काम क्या है, आप चाहते क्या हो, आपकी लर्निंग क्या है, आपके लेसन्स क्या है, आपके मोड क्या है, आपका एम क्या है, आप सिखाना क्या चाह रहे हो? भैया सामने तो आओ, एक बार करके तो दिखाओ। फिजिक्स वाला कंपनी जैसी ना नाम हो गया, अमन धतरवाल की अपनी कक्षा जैसा ना नाम हो गया, उतना बड़ा ब्रांड बिल्ड नहीं कर लिया तो मेरा नाम बदल के रख देना। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।